हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सीरीज़ का 22वां पार्ट, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपके हरियाणा इतिहास से रिलेटेड। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो हरियाणा इतिहास में जो है हमने टोटल 185 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज को 186 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? जो जींद के राजा थे गोपाल सिंह, उनको करनाल में किस वर्ष जो है बंदी बनाया गया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1760 में, बी 1763 में, सी 1773 में, डी है 1783 में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? बी 1763 के अंदर उनको जो है बंदी बना लिया गया था। और सन 1785 ईस्वी में मराठों ने करनाल पर खुद को स्थापित कर लिया था। हालांकि मराठों और सिखों के बीच झड़पें हुई। सन 1795 में मराठों ने लास्ट में जो है इसे जींद के राजा बाघ सिंह से छीन लिया और इसे जॉर्ज थॉमस को जो है सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? यानी जो जॉर्ज थॉमस थे जो आयरलैंड से आए थे, उन्होंने 1797 में जो वर्तमान हरियाणा है उसके किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए जहाजगढ़ को, बी हांसी को, सी टोहाना को, या फिर डी है रोहतक को। तो जो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? बी हांसी को जो है उसने अपनी राजधानी बनाया था और यही उनका प्रमुख केंद्र था और यहीं बैठकर वो पूरे इलाके पर जो है शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधीनस्थ कर लिया गया था? यानी जो 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने कौन से हरियाणा के ज़िले पर अपना कब्जा जमा लिया था? आपसे ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए पानीपत, बी भिवानी, सी आपका रेवाड़ी और डी है हिसार। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हिसार पर उसने क्या है अपना अधीनस्थ कर लिया था। और हिसार शहर के पूर्व के में स्थित जाजपुर और जो जाजकोठी के नाम से आज भी महान आयरस की जो है याद दिलाते हैं। हिसार के अंदर ये आज भी जगह जो है जाजकोठी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? जो जॉर्ज थॉमस थे उनकी मृत्यु जो है 1802 के अंदर हो गई थी। वो किस स्थान पर हुई थी? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए महेंद्रगढ़ के अंदर, बी बहरामपुर, सी नारनौल, या फिर डी है बावल के अंदर। तो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? बी बहरामपुर के अंदर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। या इनकी मृत्यु 22 अगस्त 1802 को बहरामपुर जो आपका बंगाल के अंदर है वहाँ पर हो गई थी। उनको वहीं दफनाया गया था। और मार्च जुलाई 1794 में जॉर्ज थॉमसन एक सैन्य अभियान के तहत हरियाणा राज्य में आए थे, जिसके तहत हरियाणा के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उन्हें हरियाणा का पहला आयरिश राजा माना जाता है और उसने जो है झज्जर में जॉर्जगढ़ किले की स्थापना भी की थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो झज्जर के अंदर जॉर्जगढ़ नाम से किला है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ये जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके हरियाणा में आर्य समाज से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुँचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था वहाँ पर? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मंदिर निर्माण करवाया था, बी दयानंद मठ निर्माण करवाया था, सी धर्मशाला का निर्माण करवाया था, फिर डी गौशाला का। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? वहाँ पर उसने सबसे पहले एक गौशाला का निर्माण करवाया था और 1873 में उनका जो है रेवाड़ी में आगमन हुआ था। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने खालिस्तान की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन अभी अभी कवर किया हमने कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है ये 1875 में बम्बई में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जींद का विद्रोह जो है किस वर्ष शुरू हुआ था या किस वर्ष हुआ था? ये जो क्वेश्चन आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड शुरू होते हैं यहाँ से। ए 1817 ईस्वी में हुआ था,
या फिर बी आपका 1814 ईस्वी में हुआ था, सी 1820 में हुआ था, या डी 1834 में हुआ था। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, बी 1814 के अंदर जो है ये जींद का विद्रोह हुआ था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है राजकुमार प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था। और इसका मुख्य कारण 1813 में जो राजा बाघ सिंह लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने जो है रानी सोबराई को नियुक्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में किस वर्ष आया था, यानी जो आज वर्तमान हरियाणा है उस पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, वो किस वर्ष हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। ए 1803 के अंदर, बी 1777 के अंदर, सी 1600 के अंदर, या फिर डी 1781 के अंदर। तो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, ए 1803 के अंदर जो है ब्रिटिश वर्तमान हरियाणा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। और 1832 में एक क्षेत्र तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया था। और 1858 में ये पंजाब का हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई, यानी अंबाला के अंदर जो अंबाला छावनी, अंबाला कैंट के नाम से आप आज भी जानते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी। ए 1848 में, बी 1905 में, सी है 1947 में, या डी है 1931 में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, ए 1843 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यह वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है, और जो आज के दिन भी है। और वर्ष 2006 में जो है छावनी अधिनियम नियंत्रित किया गया था, और इसका मुख्य कार्यालय रेसकोर्स रोड पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1809-10 के दौरान जो है समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था, आपसे ये पूछा गया है। 1809-10 के दौरान हरियाणा किसके अधिकार में था। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए मराठों के अधिकार में था, बी सतनामी, सी मुगल, या फिर डी अंग्रेजों के अधिकार में। तो जो है हरियाणा 1803 में ही अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, ये अंग्रेजों के अधिकार में था। और 1809 में जो है अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इस संधि के परिणाम स्वरूप जो है सतलुज नदी थी उसको ब्रिटिश राज्य और रणजीत सिंह के बीच सीमा के रूप में तय कर दिया गया था। यानी जो सतलुज के दूसरी तरफ का क्षेत्र था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था, जिसमें हरियाणा राज्य का क्षेत्र भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 1857 की क्रांति से जो रिलेट करते हैं आपके। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ हीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। यानी जो राव तुलाराम थे उन्होंने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ हीरों को मिलाकर कहाँ इकट्ठा किया था और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए अम्बाला के अंदर, बी झज्जर के अंदर, सी रोहतक के अंदर, या फिर डी है आपका ये नसीबपुर किला के अंदर, या फिर ये भी ऑप्शन दिया जाता है आजकल आपको, आप उत्तर नहीं देना चाहते। तो क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी नसीबपुर किला में जो है उन्होंने इनको एकत्रित किया था, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जिसमें लगभग 5000 से अधिक सिपाही जो है शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था। यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें हरियाणा के जो वीर हैं उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, एक नेतृत्व न मिलना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए जो कारण थे आपके सभी थे, ना ही उनको किसी रियासत का सहयोग मिल रहा था, ना ही उनके पास शस्त्र पर्याप्त थे, और ना ही उनका एक नेतृत्व था। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गुड़गांव का रहा था, बी रोहतक का रहा था, सी हिसार का रहा था, या डी ए सभी का। तो कौन कौन से ज़िले हैं जो 1857 की क्रांति में शामिल थे। आपका राइट आंसर होगा ये सभी ज़िले जो हैं 1857 की क्रांति में शामिल थे। 13 मई 1857 को गोपाल देव जो मेरठ विद्रोह में भी शामिल हुए थे गुरुग्राम पहुंचे और वहां भी विद्रोह प्रारंभ हो गया था। हिसार और रोहतक में मई के तीसरे सप्ताह में जो क्रांति की ज्वाला भड़क गई
गई थी और 1857 की क्रांति में जींद, नाभा और पटियाला रियासत ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण जो है हरियाणा के वीरों को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति जो है हरियाणा के अंदर कहाँ से शुरू हुई थी, आपसे ये पूछा गया है। ए फरूख नगर से, बी अम्बाला छावनी से, सी नारनौल से या डी फिर हिसार से। तो कहाँ से हुई थी शुरू? क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? अम्बाला छावनी से हुई थी और ये 10 मई 1857 को हुआ था। जो है बिसारत अली तथा सबर खान का हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान जो विशेष योगदान रहा और इस दौरान वहाँ सरकारी कार्यालयों को जलाने के साथ एक ही जेल से कैदियों को मुक्त कराने का कार्य भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिसार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो 1857 की क्रांति हरियाणा के अलग अलग जिलों में फैली हुई थी, वहाँ हिसार भी था, तो हिसार में उसका नेतृत्व किसने किया था, आपसे ये पूछा गया है। रणविजय सिंह ने किया था, या फिर बी है हुकुम सिंह ने किया था, सी वाजिद अली ने, या फिर डी है आपका ये मोहम्मद आजम ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या होगा? ये हिसार से नेतृत्व करने वाले कौन थे? मोहम्मद आजम थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी मोहम्मद आजम होगा। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल जो है 10 मई 1857 को अम्बाला में हरियाणा के लोगों के द्वारा पहली बार बजाया गया था। फरीदाबाद में धनु सिंह, बल्लभगढ़ से गफूर अली, पलवल से हरसुख राय आदि जो है विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में अंग्रेजों का जो है मुकाबला किया था? तो आपको ये पूछा गया है कि राव तुलाराम थे जो हरियाणा के अंदर जो क्रांति हुई थी, उन्होंने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए नारनौल रेवाड़ी के अंदर है जो, और रोहतक जींद, या फिर कैथल कुरुक्षेत्र से, और ये हिसार सिरसा से। तो कहाँ से उन्होंने किया था? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? नारनौल रेवाड़ी से उन्होंने क्या कर लिया था? नेतृत्व किया था। और जो है उन्होंने नसीबपुर नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया था, जिसमें उनके 5000 से जो ज़्यादा सैनिक हैं वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? यानी जब 1857 की क्रांति हुई तो बल्लभगढ़ का एक राजा जो है शहीद हो गए थे, और वहाँ पर कौन से राजा थे वो उस समय पर ये आपसे पूछा गया है। ए प्रताप सिंह थे, बी विजय सिंह थे, सी नाहर सिंह थे, या फिर डी महावीर सिंह थे। तो क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी नाहर सिंह जो थे, इनके द्वारा ही क्या किया गया था? इनका बलिदान दिया था इन्होंने। इनका जन्म जो है 1827 को बल्लभगढ़ हरियाणा में ही हुआ था, और यह है 1857 में के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक थे। और जो है 9 जनवरी 1858 को इन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये 1857 में फरूक के किस नवाब ने अंग्रेजों से जो है टक्कर ली थी? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए मोहम्मद तुगलक, बी है बलगन, सी है गयासुद्दीन, या फिर डी है दलेल खान। आपसे पूछा क्या गया है कि 1857 में फरूक के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको इन ऑप्शन के अंदर दिया ही नहीं गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अहमद अली खां। अहमद अली खां थे जिन्होंने क्या किया था? ये नवाब इन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अच्छे से कवर कर लेना भाई, इसको ऑप्शन आपको कई बार मिस प्रिंट भी हो जाते हैं। तो ये अहमद अली खां थे जिन्होंने क्या अंग्रेज़ों की टक्कर ली थी, और 1857 के संग्राम के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए ही क्या दिल्ली के बादशाह का पत्र मिला था। इसके बाद नवाब आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे। 3 दिनों तक चले घमासान युद्ध के बाद आखिरकार अंग्रेज़ों ने नवाब को बंदी बना लिया था। बाद में मुकदमा चलाकर दिल्ली के फव्वारा चौक पर इनको क्या है, फांसी दे दी गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा अहमद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी रोहतक की तरफ से कौन था जो नेतृत्व कर रहा था, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ये मयों से रांगड़ों में या फिर गुजरों ने, या इनमें से
कोई नहीं। तो कौन थे सबसे ज़्यादा एक्टिव? ये थे आपका बी, रांगड़ो, जो रांगड़ बोला जाता है, रोहतक के रांगड़ों के खरखोदा के किसान नेता थे जो बिसारत अली खान और बाबर खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, और इनके अपने इलाके से ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को जो समाप्त कर दिया था। उन्हें दिल्ली के तफज्जुल हुसैन से जो है मदद मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नसीबपुर जो नारनौल के अंदर है किस रूप में जाना जाता है? यानी नसीबपुर एक नारनौल के अंदर जगह है, उसको किस रूप में जाना जाता है? ए, मराठों की विजय, बी, औरंगजेब के आक्रमण के कारण, या 1857 की क्रांति के कारण, या फिर डी है ये तैमूर लंग के अत्याचार के कारण। तो ये जगह जो जानी जाती है 1857 की क्रांति के कारण ही इनको इस स्थान को जाना जाता है। नारनौल की लड़ाई, जिसमें नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है, जो 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों तथा भारतीयों के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपने 700 सैनिकों के साथ कमांडर कर्नल गेराल्ड व कैप्टन जो है वालेस को खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायाब कोतवाल था? यानी कौन सा वीर सेनानी है जो मेरठ क्रांति के समय नायाब कोतवाल था? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए, अब्दुल समद खान, बी, विक्रम सिंह, सी, राव कृष्ण गोपाल, या फिर डी है रामेश्वर दयाल। तो कौन था ये? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? ये राव कृष्ण गोपाल जो थे वीर सेनानी मेरठ की क्रांति के समय मेरठ के नायाब कोतवाल थे, और 1857 के जो विद्रोह में हरियाणा के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, अम्बाला, फरीदाबाद, भिवानी जिलों में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी थी, और यहाँ के सैनिकों ने स्वतंत्रता में जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली के क्रांतिकारी सेनाओं का जो है नेतृत्व किया था? तो जो है बल्लभगढ़ के कौन से राजा ने जो थे दिल्ली के क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए, राजा करण सिंह, बी, राजा नाहर सिंह, सी है राजा सूरजबान, या फिर डी है राजा सत्यपाल। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये थे राजा नाहर सिंह थे। इन्होंने 1857 की क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व किया था, और राजा नाहर सिंह ब्रिटिश सेनाओं से दिल्ली की सीमाओं की लगभग जो है 120 दिनों तक इन्होंने रक्षा की थी। ब्रिटिश हुकूमत ने नाहर सिंह को विश्वासघात से जो पकड़ा था, और दिल्ली में चांदनी चौक पर इनको फांसी से लटका दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था। तो कौन से राजा थे वो? जो है अभी पढ़ा है हमने, राजा नाहर सिंह थे जिन्होंने ये बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को खालिस्तान के साथ मिला लिया गया था। यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ तो हरियाणा को किसके साथ मिला लिया गया था? पंजाब के साथ, दिल्ली के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, या फिर राजस्थान के साथ। तो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए, पंजाब के साथ इसको मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देसी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? यानी देसी रियासतों में जब लोगों द्वारा आंदोलन चले तो उनको क्या कहते थे? आपसे ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सविनय प्रजा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन, या फिर प्रजामंडल आंदोलन। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी, प्रजामंडल आंदोलन जो है इसको कहा जाता था। और जब सन 1920 के दशक में जब देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे, तब रियासतों में लोगों ने संगठन बनाकर आंदोलन शुरू कर दिए थे, और इस प्रकार आंदोलनों को जो है प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन, टोटल 22 पार्ट जो हमारी सीरीज में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल जो आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चनों से रिलेटेड आपकी लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है एम फॉर सक्सेस के नाम से उसको भी ज्वाइन कर ले, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका एम फॉर सक्सेस के नाम से ही है, उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि हरियाणा ही नहीं अदर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तब तक के लिए बनाते रहिए अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन। धन्यवाद।